हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन एकेडमी। एक बार हम फिर से लेकर आए आपके लिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में अगला लेक्चर, और ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें देखेंगे हम दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा सामने, संविधान का निर्माण, मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब आपको देखा होगा दोस्तों संविधान का निर्माण, ठीक है, मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रीलिम के लिए, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार, आइडिया एम.एन. रॉय ने दिया था दोस्तों। कब? 1934 में। तो आपको ध्यान रखना है, ये कौन थे? कम्युनिस्ट, ठीक है, आपको पता होगा। पहली बार कांग्रेस ने मांग कब की थी? 1935 में। तो कांग्रेस की बात करें तो कब मांग की थी? 1935 में। और पहली बार विचार कब आया? 1934 में। किसके द्वारा आया? एम.एन. रॉय के द्वारा, ठीक है। आगे देखेंगे, ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर कब स्वीकार किया गया था? 1940 में। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगस्त ऑफर कब आया था? 1940 में। आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। आगे देखेंगे, 24 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन के आधार पर, देखो दोस्तों यहाँ पर 10 लाख लिख लेना, आपको कितना? 10 लाख। 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व के, परंतु देसी रियासतों में मनोनीत करेगी, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब जो प्रत्येक भारत में ना कैबिनेट मिशन आया था, उसके आधार पर बोला गया था कि 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति का प्रतिनिधि होगा, एक मेंबर 10 लाख लोगों पर चुना जाएगा, ठीक है दोस्तों। परंतु लेकिन देसी रियासतों जो है ना, उनके मेंबर होंगे कौन? मतलब देसी रियासतें हैं वो मनोनीत करेंगी, वो ही अपॉइंट करेंगी, ठीक है। क्या करेगी? नॉमिनेट करेंगी। किसे? मेंबर को, ठीक है, मेंबर को मनोनीत करेगी। कितने लोगों पर? 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि देसी रियासतें मनोनीत करेंगी। आगे देखो, प्रांत लेवल पर प्रांतीय विधायिकाओं में अप्रत्यक्ष चुनाव, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात बोली, कहाँ पे? प्रांतीय विधायिकाओं में, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात बोली, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों क्वेश्चन आता है कि जो संविधान सभा है, जो सारी चीज़ें हैं, इनका जो फॉर्मेशन हुआ था वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हुआ था, तो नहीं, ना पूरी तरह से डायरेक्ट था, ना ही इनडायरेक्ट था, ठीक है दोस्तों। कुछ मनोनीत मेंबर भी थे, कुछ इनडायरेक्ट इलेक्शन वाले भी थे, ठीक है दोस्तों, ऐसा ध्यान रखना है। आगे देखो, कैबिनेट मिशन की 3 मुख्य मेंबर कौन कौन से थे? 3 मेंबर। क्वेश्चन पूछा, ऐसे क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था? तो दोस्तों आपको 3 नाम ध्यान रखने, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड ए.बी. अलेक्जेंडर। तो आपको तीनों नाम ध्यान रखने हैं, किसके? कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर, ठीक है। तीनों मेंबर के ध्यान आपको ध्यान रखने हैं। आगे, संविधान सभा का गठन। अब देखो दोस्तों, कब फॉर्मेशन हुआ था, इसका गठन कैसे हुआ था, इसके बारे में बात कर लेंगे। तो आपको दिख रहा होगा, इनमें कुल कितनी सीटें थी? 389, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश इंडिया राज्य को, ठीक है, और 93 सीटें देसी रियासतों के लिए। और जिनमें देखो विनर के बेसिस पे बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? 208। और मुस्लिम लीग ने कितनी जीती दोस्तों? 73 सीटें। और अदर पर्सन ने कितनी जीती? 15। तो आपको ये सारे डाटा याद रखने कि भाई संविधान सभा का गठन हुआ था, तब जितने मेंबर थे, जितनी सीटें थी, उनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी जीती और मुस्लिम लीग ने कितनी जीती, और अदर मेंबर कितने थे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अदर मेंबर वाला, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये खासकर ध्यान रखना है कि वो जो अदर मेंबर है उनकी सीटों की संख्या कितनी थी? तो 15। आगे देखेंगे, और ये 389 आपको ध्यान रखना है, और 296 ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें अभी जो 4 लोग थे ना, वो प्रांत के आयुक्त थे, ठीक है, आयुक्तों की संख्या थी इसमें, ये ऐसा बोला गया था, ठीक है। 4 आयुक्त भी इसमें ऐड थे। आगे देखेंगे, मुस्लिम लीग की याद रखनी है तुम्हें, कितनी? 73, और कांग्रेस 208। तो कांग्रेस कितनी सीटें लेके आई? 208, मुस्लिम लीग 73, और अदर 15 सीटें, ठीक है। आगे बात करें हम, अब देखो संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो भाई संविधान सभा कैसे काम करेगी, इसका क्या क्या काम थे, इनके बारे में बात करेंगे कि उनके क्या क्या रोल थे, क्या रोल था संविधान सभा का, कितने कितने डायमेंशन थे इसके काम करने के, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो पहली बैठक आपको ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ से कि पहली बैठक कब हुई थी। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1940। और क्वेश्चन ये भी था, क्या मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? नहीं।
इसने इसमें बहिष्कार किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग ने इसे रिफ्यूज कर दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे इस बैठक में 211 मेंबर थे। तो कितने मेंबर थे पहली सभा में? 211। ठीक है, इन्होंने हिस्सा लिया था। आगे देखेंगे इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, सबसे सीनियर मोस्ट जो मेंबर थे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष मतलब टेम्पररी चेयरमैन बना दिया गया। ठीक है, प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है, तो आपको नाम ध्यान रखना है क्या? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आगे देखेंगे बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी मेंबर या स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसी प्रकार दोस्तों डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा B.T. कृष्णाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट का भी नाम ध्यान रखना है। हम केवल राजेंद्र प्रसाद का नाम ही नहीं, हमको दो नाम रखने हैं। कौन से? H.C. मुखर्जी और B.T. कृष्णाचारी। कौन थे ये? वाइस प्रेसिडेंट किसके? संविधान सभा के। तो ये नाम ध्यान रखने हैं आपको सारे के सारे। कि अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो कैसे थे? अस्थायी। ठीक है, टेम्पररी। लेकिन परमानेंट कौन थे? तो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आपको ध्यान रखना। और डॉक्टर H.C. मुखर्जी कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट किसके? संविधान सभा के। और B.T. कृष्णाचारी। ठीक है, ये 2-3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब उद्देश्य प्रस्ताव, इसे क्या बोलते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। ये किसने पेश की थी? तो भाई 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार की गई। ठीक है, तो पेश कब की गई दोस्तों? प्रस्तुत कब की गई? तो 13 दिसंबर 1946। लेकिन दोस्तों एक्सेप्ट कब की गई? तो 22 जनवरी 1947। कौन लेके आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लेके आए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे इसके बारे में दोस्तों आगे और ब्रीफ में पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से हम देख रहे होंगे स्लाइड पे, ये क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कुछ चेंजेस करे गए, कुछ बदलाव करे गए। ठीक है, वो बदलाव क्या क्या थे, अब कैसे काम चलेगा और क्या फॉर्मेशन रहेंगे इनके, वो क्या डायमेंशन रहेंगे, उनके बारे में बात। तो भाई बदलाव देख लेते हैं। संविधान सभा संप्रभु निकाय बन गई, मतलब संविधान सभा एक फुली सॉवरेन बॉडी बन गई। कैसी? संप्रभु निकाय। देखो आपको दिख रहा हुआ सभा एक संप्रभु निकाय बन गई। ठीक है, सॉवरेन बॉडी बन गई, जो सारे डिसीजन लेगी कौन? संविधान सभा। ठीक है, अब जो भी देश में होगा उसके सारे निर्णय कौन लेगी? संविधान सभा। इसलिए संप्रभु निकाय बन गई। निकाय मतलब बॉडी। ठीक है, संस्था बन गई। आगे देखो दोस्तों, सभा विधायिका के साथ साथ संविधान निर्माण का कार्य करती थी। इसका मतलब जो संविधान सभा थी वो केवल संविधान का ही निर्माण नहीं करती थी, बल्कि उसके लिए डबल काम थे। क्या डबल काम क्या थे? वो विधायिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। ठीक है, ये सारे काम कौन करती थी? संविधान सभा। लॉ बनाना, जो प्रेजेंट में कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, प्रशासन की क्या समस्याएं, उनको कैसे उनके लिए लॉ बनानी है, वो सारी चीज़ें कौन करेगी? संविधान सभा। और संविधान का निर्माण कौन करेगी? संविधान सभा। तो देख रहे हो डबल नेचर है इसका। ठीक है, तो दोहरा नेचर दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है कि संविधान सभा विधायिका का भी काम करेगी, लेजिस्लेटिव पावर भी इसके पास है, साथ ही साथ ये फॉर्मेशन भी करेगी किसका? संविधान का। तो इसके पास 2 काम है, एक तो निर्माण करना संविधान सभा का और विधायिका का भी काम करना। ठीक है, जो दोनों सदन अलग अलग, मतलब दोनों कार्य अलग अलग दिनों होते थे। मतलब संविधान सभा विधायिका के काम एक अन्य दिन करती थी, जबकि संविधान निर्माण का काम अन्य दिन करती थी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन थी? खुद संविधान सभा। क्योंकि दोस्तों इसने जो वर्तमान में संसद है हमारी कार्य कर रही है, वही सारे कार्य इसने संभाले थे। किसने? संविधान सभा ने। तो इसे हम क्या बोलेंगे? पहली संसद बनी। कौन? पहली पार्लियामेंट कौन है? संविधान सभा। संविधान सभा की अध्यक्षता, प्रेसिडेंसी कौन करते थे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और विधायिका की जब दोस्तों लॉ बनाई जाती होगी, जब कोई विधि बनाई जाती होगी, तब उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जीबी मालवंकर। तो दोस्तों ये बहुत नए पॉइंट हैं, आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता रहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता है प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। लेकिन वहीं पूछ रहे दोस्तों कि जो विधायिका का काम करती थी जब संविधान सभा, तब उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भाई आपको नाम ध्यान रखना है, जीबी मालवंकर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ मुख्य बिंदु हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या है इसमें देख लेते हैं, आपको जो मतलब प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, मई 1949 दोस्तों, सॉरी इसमें 4 लिखना है आपको, में राष्ट्रमंडल में भारतीय सदस्य का सत्यापन। मतलब राष्ट्रमंडल मतलब दोस्त, क्या भारत कॉमनवेल्थ कंट्री का सदस्य रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें पहले ही निर्धारित कर दी गई। कब? इस एक्ट में जब बदलाव किए गए थे तब, ठीक है। तो दोस्तों वर्तमान में भारत राष्ट्रमंडल का हिस्सा है या नहीं है? तो दोस्तों नहीं है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मतलब कॉमनवेल्थ कंट्री होते हैं ना, उनका हिस्सा नहीं है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। कब? 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। क्या? राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय गान को अपनाया कब? 24 जनवरी। और 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया। तो राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत कब? 24 जनवरी 1950। और जबकि राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो दोस्तों 22 जुलाई 1947। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगे देखो, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। आगे देखो दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना तो टाइम लगा था। कितने सेशन लगे थे ये पूछा गया है कई बार। तो 11 सेशन लगे थे, 11 सत्र लगे थे, किसमें? संविधान के निर्माण में, ठीक है। आगे देखेंगे कितना पैसा खर्च हुआ दोस्तों, तो लगभग 64 लाख रुपए। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? अंतिम बैठक हुई थी। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये वाला और ये 22 जनवरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तुम्हें ये अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी को, ठीक है। कितने सेशन लगे थे? 11 सेशन लगे थे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो संविधान सभा की कुछ कमेटी देखेंगे, कुछ समितियां देखेंगे, आपको दिख रही होंगी। तो हम पढ़ेंगे संविधान सभा की समितियां और या कमेटी, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों, पहली देखो दोस्तों, ठीक है, संघ समिति, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको ये नाम ध्यान रखने हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। और मौलिक अधिकारों एवं जनजातियों के क्षेत्रों की समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। चाहे मौलिक अधिकार की बात करें, जनजातीय क्षेत्रों की बात करें, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखो दोस्त, यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अल्पसंख्यक उप समिति, समिति नहीं पूछेगा, उप समिति पूछेगा, तो ध्यान रखना है एस.सी. मुखर्जी, ठीक है। आगे देखते हैं राज्यों के लिए समिति, स्टेट के लिए समिति, तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बात करिए राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के कौन थे दोस्त? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसके? संचालन समिति के। आगे देखेंगे सदन समिति, ठीक है। इसके कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, आपको ध्यान रखना है। सदन समिति के कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। और आगे राष्ट्रीय ध्वज समिति के कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज समिति के, ठीक है। इसे भी हम झंडा समिति बोल देते हैं, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेस दीर्घा समिति, मतलब दोस्तों जो मीडिया होती है ना, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो उषा नाथ सेन, ठीक है। तो प्रेस दीर्घा समिति कौन थे? उषा नाथ सेन थे, ठीक है, ये लेडी थी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसका। तो एक बार आप ये भी देख लीजिएगा,
भारतीय प्रांत आयोग के कौन थे? तो एस के धर। भाषा की बात करी जाए ना तो दोस्त धर कमीशन भी आया था, उसी के आधार पर आप देख लोगे दोस्तों। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एस के धर। ठीक है, तो ये आपको सारे नाम ध्यान रखने हैं, एक नज़र में आप देख लो, ऐसे याद कर लो। तो भाई संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति पटेल साहब, प्रारूप समिति अम्बेडकर साहब, और मौलिक अधिकार एवं जनजातीय क्षेत्रों के समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी, और राज्य के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सदन समिति पट्टाभी सीतारामैया, और राष्ट्रीय ध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और भाषाई प्रांत आयोग पता लैंग्वेज की बात करें तो एस के धर साहब हैं। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, प्रारूप समिति, इसके बारे में बात करेंगे। इसके कौन कौन से मेंबर हैं इनके ध्यान रखेंगे। तो कितने मेंबर हैं दोस्तों इसमें आप देखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 7 मेंबर। ठीक है, कितने मेंबर हैं? 7। तो उनके आपको नाम ध्यान रखने दोस्तों। तो इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखोगे एन गोपाल स्वामी अयंगर, एक मेंबर आपको ध्यान रखना है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, और सईद मोहम्मद सादुल्ला साहब, और एन माधव राव, और टी कृष्णाचारी, और कुल बैठक 141। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि इसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान, उनका नाम ध्यान रखना है। ठीक है, और उनकी जगह पे कौन रिप्लेस हुए थे वो भी ध्यान रखना है। तो कौन रिप्लेस हुए थे दोस्तों? एन माधव राव की जगह कौन हुए थे? BL मित्र। ठीक है दोस्तों, और टी कृष्णाचारी की जगह कौन होते हैं? DP खेतान। तो इनके आपको नाम ही ध्यान रखने हैं। एन माधव राव की जगह पे BL मित्र। ठीक है, और टी कृष्णाचारी की जगह पे DP खेतान। कुल बैठक कितनी हुई थी दोस्तों? 141। तो आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में इतनी सारी नॉलेज होनी चाहिए कि कितने मेंबर थे ये पता होना चाहिए, कब आई थी ये पता होना चाहिए, और कितने मेंबर बैठक कितनी हुई थी वो पता होना चाहिए, और जिनकी डेथ हुई थी उनके यहाँ रिप्लेस कौन थे, और कितने मुस्लिम थे वो भी आपको ध्यान रखना है। मतलब शुरुआत में कितने मुस्लिम थे तो आपको दिख रहा होगा सईद मोहम्मद सादुल्ला साहब। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे होंगे संविधान का प्रतीक, आपको ये ध्यान रखना। क्या सिंबल? क्या सिंबल है संविधान प्रतीक का? हाथी। क्या है? हाथी। संवैधानिक सलाहकार कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो आपको ध्यान रखना सर BN राव। आपको ध्यान रखना दोस्तों संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। मुख्य प्रारूप, ठीक है, चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? LN मुखर्जी। ठीक है, आपको नाम ध्यान रखना है। LN मुखर्जी कौन थे? चीफ ड्राफ्टमैन। ठीक है, आगे देखोगे मुख्य सुलेखक मतलब कैलीग्राफर किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण। कौन? प्रेम बिहारी नारायण कौन थे? मुख्य सुलेखक, है ना। आगे देखेंगे दोस्त इनकी डेकोरेशन की बात करें तो, सौंदर्यीकरण की बात करें तो ये कौन थे? तो भाई शांति निकेतन के कलाकार, पता है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्हीं के जो शांति निकेतन था ना उसी दोस्तों उसी कलाकार थे नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। आपको दो नाम ध्यान रखने हैं, एक कॉमनली का नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, दोनों ने डेकोरेशन की थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है किसकी? संविधान के निर्माण की, उसके पेज की, उसके फॉर्मेशन की। ठीक है, आगे देखोगे दोस्तों हिंदी संस्करण, मतलब ये हिंदी वाला जो वर्जन है वो किसने बनाया था? तो बसंत कृष्ण वैद और नंदलाल बोस। आपको दो नाम रख रहे, कौन? बसंत कृष्ण वैद और नंदलाल बोस ने हिंदी संस्करण में संविधान को लिखा था, किसने? हिंदी वर्जन में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जितने मुख्य इंपोर्टेंट चीज़ें हैं ये, तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको और नोट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है, तो पहला वाला पता है हाथी और सर BN राव, कौन से? एडवाइजर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल। और ड्राफ्टमैन पता ही है दोस्तों LN मुखर्जी। ठीक है, और सुलेखक कौन है? कैलीग्राफर कौन है? प्रेम बिहारी नारायण। आप देखो डेकोरेशन वाले कौन है? सौंदर्यीकरण वाले कौन है? तो भाई ये कहाँ से थे? निकेतन, शांति निकेतन है ना, उनके थे।
वहाँ से आए थे कलाकार। और नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा। आगे देखोगे हिंदी वर्जन, ठीक है, हिंदी वर्जन की बात करें तो बसंत कृष्ण वैद और नंदलाल बोस, ये सारे आपको नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा आपको क्या करना है दोस्त, अब देखो दोस्तों, अब तक हम ना यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसको आप एक बार रिवाइज करिएगा दोस्तों। और इसके बाद अगली वीडियो लाएंगे, उसमें हम आगे बात करेंगे संविधान की विशेषताएं, ठीक है, मतलब सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या विशेषताएं, वो अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है।